चलिए अब हम बात करते हैं किरचॉफ लॉ की। देखो दो लॉ होते हैं किरचॉफ के, ठीक है, एक होता है जंक्शन रूल और दूसरा है लूप रूल। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, सेकेंड को हम जो है ना, देखो टाइम तो कम है लेकिन हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहला है जंक्शन रूल। देखिए ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेस, मतलब चार्ज कभी खत्म नहीं होता है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिंपल मतलब है, अगर मान लो किसी जंक्शन पर, जंक्शन का मतलब होता है स्टेशन, मतलब किसी पॉइंट पर जो है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास दो चीज है, ठीक है, तो यहां से करंट आ रहा है, इन दोनों मेरे जो राइट साइड लिखे हैं, जो मैं हैंड से ऐसे कर रहा हूं, तो इन दोनों जगह से करंट आ रहा है, ये जंक्शन है, और इस ब्लैक वाले मार्कर से करंट जा रहा है, तो इसका मतलब है जितना करंट आएगा उतना ही करंट ब्लैक मार्कर से भी जाएगा। तो हम इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ क्या, चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है किसी जंक्शन पर जितना चार्ज आता है उसके बाद गायब नहीं होता कहीं, उतना ही चार्ज जाएगा भी। तो हम बोल सकते हैं जो करंट आई है ना वो I1 प्लस I2 के बराबर है, मतलब 2 एम्पीयर करंट आएगी तो 2 ही करंट सर्किट से बाहर भी जाएगा, ठीक है। हाँ एक चीज और, जितनी करंट सर्किट के अंदर जाती है ना उतना ही करंट सर्किट से बाहर भी आएगी, तभी तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं जंक्शन रूल। किसी जंक्शन पर जितना चार्ज आता है उतना ही चार्ज जाएगा भी, मतलब जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा भी, ठीक। तो यहां से I इक्वल टू I1 प्लस I2, हो सकता है एक और हो तो हम कह देंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। ये कहलाता है जंक्शन रूल। करंट कहीं खत्म नहीं होता है, करंट कहीं रुकता नहीं है, किसी को देता नहीं है हवा में, ठीक। जितना करंट किसी भी जंक्शन पर आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं आने वाली करंट का सम जो होता है ना वो जाने वाली करंट के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब जंक्शन रूल। ये तो बड़ा सिंपल है लेकिन क्वेश्चन काफी बेहतरीन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, या हम यहां पर क्या बोल सकता हूं, नेट करंट का सम I प्लस I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूं किसी भी जंक्शन पर नेट करंट का जो सम होता है ना वो 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, है नहीं है। मान लीजिए इसका पोटेंशियल समथिंग दिया है, ठीक, आपको करंट की वैल्यू नहीं पता है तो आप ये लगा दो जंक्शन पर पोटेंशियल लगा दो, ये मान लो I1 है, ये I2 है, I3, सबकी वैल्यू इसकी डायरेक्शन इधर को, इसकी डायरेक्शन इधर को, इसकी डायरेक्शन इधर कर दो, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू लगा दो I प्लस I1 प्लस I2 बराबर 0। आप यहां पर लिखेंगे ना I इक्वल टू डेल्टा V बाई R होता है, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा करंट की वैल्यू किधर जा रही है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा। या हम बोल सकते हैं कि I बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। अच्छा सबसे खासम खास रूल जो है ना वो लूप रूल कहलाता है भाई। देखो या क्लोज लूप रूल कहते हैं बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है मैं आपको बता रहा हूं, एक सर्किट है आपके पास ना, सर्किट है, एक सर्किट है उसमें से पोटेंशियल जा रहा है, ठीक है। नेट पोटेंशियल का जो सम होता है ना, सम ऑफ नेट पोटेंशियल, चाहे वो बैटरी का पोटेंशियल हो चाहे वो रेसिस्टेंस का पोटेंशियल हो, भाई सब में पोटेंशियल क्या होगा, सबका पोटेंशियल क्या होता है, 0। सबका पोटेंशियल का सम कर दोगे ना, नेट पोटेंशियल 0, तो हम कहलाएगा नेट पोटेंशियल जो होता है ना वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, राइज इन पोटेंशियल हो चाहे फॉल इन पोटेंशियल हो, मतलब अगर कहीं पर पोटेंशियल बढ़ गया कहीं पर कहीं घट गया तो दोनों का सम कितना होगा, 0 के बराबर होता है। V नेट इक्वल टू 0 हम बोल सकते हैं। अच्छा लिखते कैसे हैं इसको, बड़ा सवाल रहता है, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप साइन कन्वेंशन देख लीजिए। पोटेंशियल के दो टर्मिनल, एक हायर एक लो, हायर को दे दो प्लस, लोअर को दे दो नेगेटिव। और आपको पता है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चलिए करंट यहां से ले गया I की वैल्यू, मेरे को मिल गया यहां पर रेसिस्टेंस, क्या मिल चुका है, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस अगर मिला है ना, रेसिस्टेंस का पहला पार्ट प्लस दे दो, क्या दे दो, ये दे दो प्लस, और दूसरी साइड आ रहा है उसमें क्या दे दो, नेगेटिव दे दो, खत्म। मान लीजिए यहां पर एक और पोटेंशियल जुड़ा होता, तो पोटेंशियल वाले में तो जो आपको बड़ा टर्मिनल दिख रहा है उसको प्लस ही देना है और छोटे टर्मिनल को क्या देना है, माइनस ही देना है हमेशा। लेकिन रेसिस्टेंस को करंट की डायरेक्शन में जाने पर रेसिस्टेंस का पहला पार्ट
प्लस और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव। अच्छा लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, चलिए पकड़ लीजिए, पोटेंशियल को पकड़ लो। लिखते टाइम जो वैल्यू पहले आता है ना, जो साइन पहले आता है उसको हम लिखते हैं। इस पोटेंशियल का साइन क्या है, माइनस, प्लस, सॉरी प्लस है ना, तो हम लिख सकते हैं VA। क्या लिख सकते हैं, VA। आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, क्या आ गया, रेसिस्टेंस आ गया ना, तो रेसिस्टेंस में कितना पोटेंशियल जाएगा, V इक्वल टू I इंटू आर। कितना जाएगा, V इक्वल टू I इंटू आर। अच्छा प्लस में लिखूंगे माइनस में लिखूं, माइनस लिखूंगा, क्या लिखूंगा, माइनस। देखो बाद वाला साइन आ रहा ना, पोटेंशियल लिखते टाइम, नेट पोटेंशियल लिखते टाइम बाद वाले साइन का यूज करते हैं। तो VA माइनस, देखो इसका पोटेंशियल कितना होगा, I इंटू आर, तो माइनस I इंटू आर। आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो, ये मिल रहा ना मुझे, माइनस VV बराबर कितना हो गया, 0। तो यहां से VA माइनस VV इक्वल टू कितना हो गया, I इंटू आर। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना आ रहा है, I इंटू आर के बराबर आ रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये साइन कन्वेंशन, आप लिख सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूं। चलिए ये रहा रेसिस्टेंस, ये रहा पोटेंशियल, ये लीजिए ये रहा रेसिस्टेंस, और ये आपकी बैटरी लगी हुई है बाहर से V पोटेंशियल का, ये R1 है, ये R2 है, ये V1 की वैल्यू है। अब यहां से आपको क्वेश्चन बताना, चलिए आपको मुझे बताओ, चलिए वेरी गुड। इसका पोटेंशियल V, ये प्लस ये माइनस। सबसे पहले साइन कन्वेंशन लिखो आप, सबसे पहले क्या लिखिए, साइन कन्वेंशन। अब देखो रेसिस्टेंस का पहला प्लस दूसरा नेगेटिव, पोटेंशियल में आपको बड़े टर्मिनल को ऑलवेज प्लस देना है, छोटे टर्मिनल को नेगेटिव देना है। रेसिस्टेंस का पहला टर्मिनल प्लस और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव, समझ में आ गया। एंड करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब आप करंट यहां से जाएगी, ठीक है। अब आप देखो, चलिए पोटेंशियल लिखिए, नेट पोटेंशियल को 0 के बराबर रख दो, इस टर्मिनल का पोटेंशियल V। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रेसिस्टेंस आ गया, बाद वाले साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो। तो इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होगा, I इंटू R1, I इंटू R1। आगे बढ़ो, मुझे बैटरी मिल गई है, बैटरी का सेकंड टर्मिनल प्लस, अगर छोटा टर्मिनल, अगर ये बड़ा और ये छोटा होता तो माइनस लिखता, क्योंकि साइन लिखते टाइम वो साइन यूज करते हैं जो बाद में आता है। तो बाद में साइन क्या है, प्लस, प्लस मतलब V1। फिर आओ बाद वाला साइन, रेसिस्टेंस का पोटेंशियल I इंटू आर, साइन माइनस, बाद वाला साइन माइनस है, माइनस I इंटू R2, माइनस ये है VB, इसको VA लिख दो, बराबर किसके लिख सकता हूं, 0 लिख सकता हूं। ऐसे करके हम निकालते हैं पोटेंशियल, क्या निकालते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। बहुत इंपोर्टेंट किरचॉफ लॉ, ये आपके पेपर में आने वाला है, लूप लॉ। तो देखो किसी भी सर्किट में अगर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। देखो VA और VB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, मान लीजिए ये पॉइंट VA है, ये पॉइंट VB है, तो ठीक है ना, तो VA और VB का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लगाओ, करंट की डायरेक्शन में जाने पर, ठीक है, आप साइन कन्वेंशन लगा दीजिए, बड़े टर्मिनल को प्लस और छोटे टर्मिनल को नेगेटिव। रेसिस्टेंस में पहला पार्ट प्लस, सेकंड पार्ट नेगेटिव, लेकिन वो भी करंट की डायरेक्शन में जाने पर। अगर मैं आपसे बात करूं, वैल्यू लिखते टाइम, पोटेंशियल लिखते टाइम वो साइन यूज करना जो बाद में आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, ये था लूप लॉ, और आप इसको क्वेश्चन करेंगे ना, जो बातें मैंने बताई उसको याद कर लो, हमेशा सही होगा, ठीक। तो यहां से VA माइनस VB के लिए निकाल सकता हूं, ये टर्म, टोटल टर्म उधर चले जाएगा, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे किरचॉफ लॉ। पहला है चार्ज कंजर्वेशन पे बेस, दूसरा है पोटेंशियल पे। तो जितना राइज होगा पोटेंशियल में या जितना फॉल होगा पोटेंशियल में, सम कितना होगा, 0 के बराबर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।